हरियाणा के फरीदाबाद में नगरपालिका कर्मचारी संघ के आह्वान पर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कर्मचारियों ने पहले ही टूल डाउन हड़ताल की चेतावनी दी थी, जिसके बाद अब आंदोलन ने जोर पकड़ लिया है। दूसरे दिन की हड़ताल में फायर ब्रिगेड कर्मियों ने भी शामिल होकर समर्थन दिया। खास बात यह रही कि 16 फरवरी को कल कालका स्टील में हुए अग्निकांड में जान गंवाने वाले 2 फायर कर्मियों की पत्नियां भी धरने में पहुंची। उन्होंने हरियाणा सरकार पर अनदेखी और भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें पर्याप्त आर्थिक सहायता नहीं मिली है और परिवार के पालन पोषण में कठिनाई हो रही है। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने न्यूनतम वेतन 30,000 रुपये करने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, ठेका प्रथा खत्म करने और पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग दोहराई। उनका कहना है कि अदालत के आदेश के बावजूद सरकार ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। सर्व कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष लांबा ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो हड़ताल को अनिश्चितकालीन किया जाएगा। ब्रिजमोहन जी, मैं फायर डिपार्टमेंट से हूँ सर। हमारे फरवरी में 16 फरवरी को एक बहुत भयानक आग लगी, जिसमें हमारे 2 जवान और एक भाई पुलिस वाला रवि, जो आग बुझाते हुए अपनी ड्यूटी का पालन करते हुए उसमें शहीद हो गए। हमारी सरकार से 3-4 बार वार्ता हुई। हमारी सरकार से मांग है कि हमारे कर्मचारियों को न्याय दिया जाए, 1 करोड़ का मुआवजा, शहीद का दर्जा, परिवार को एक नौकरी, क्योंकि हम पे 2016 के अंदर फायर के रूल दिल्ली वाले लगाए। दिल्ली में अगर ड्यूटी के दौरान कोई जवान मरता है तो उसको 1 करोड़ रुपये मिलते हैं, शहीद का दर्जा, और उसके परिवार को नौकरी मिलती है। प्लस हम सरकार से कह रहे हैं कि हमारा कैशलेस का इलाज हो, जोखिम भत्ता हो, हमारे वर्दी अलाउंस, और हमारे जो कर्मचारी हैं कच्चे, उनको आज तक तनख्वाह नहीं बढ़ी है, उनकी 5-7 साल हो गए हैं, उनको पक्का किया जाए और उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए। हमारी सरकार से 22 सूत्रीय मांगे हैं जो हमने सरकार को दे रखी हैं। इस वाले में हम कर्मचारी महासंघ के साथ मिलकर हम ये हड़ताल कर रहे हैं और हमारी पिछले 23 दिनों से लगातार पूरे हरियाणा में फायर डिपार्टमेंट की हड़ताल चल रही है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम इसी तरह हड़ताल पे चलते रहेंगे। हम 8 तारीख से चल रहे हैं, 8 अप्रैल से। कहाँ हुआ था यह हादसा? ये हादसा मुझे सर में हुआ था जी, एक कालका स्टील कंपनी है, ये हुआ था सर 16 फरवरी को। तो अभी तक सरकार से बातचीत हो गई इस मामले में? सरकार से 3 बार सरकार ने हमें बुलाया, लेकिन नतीजा जी कर देंगे। हमने कहा जी हमें लिखत में चाहिए, ये कर देंगे। सरकार ने 30 लाख रुपए दिए जो कि राहत कोष से दिए। हम सरकार से कह रहे हैं हमें राहत कोष से नहीं चाहिए, हमारी नौकरी जोखिम भरी है। कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि भविष्य में हमें दोबारा हड़ताल पर ना बैठना पड़े, क्योंकि हमारी नौकरी पब्लिक सेवा के लिए। अगर हम हड़ताल पर जाएंगे तो उसमें पब्लिक का नुकसान भी है। कुछ अफसर कह रहे हैं काम सही चल रहा है। एक बताओ, अनट्रेंड आदमी को फायर पे बिठाया जा रहा है, रोडवेज के ड्राइवर को, होमगार्ड के आदमियों को। हमारे होमगार्ड के 2 आदमी भी फायर काल के दौरान जख्मी हो गए क्योंकि उनको तजुर्बा नहीं है। सरकार की गाड़ियां खराब हो रही हैं, कहीं एक्सीडेंट हो रहा है फायर की गाड़ियों का, कहीं खेत में फंस रही हैं। हम 8 अप्रैल से पूरे हरियाणा में बैठे हैं। यदि आपकी ये मांगे पूरी नहीं होती तो हमारा धरना चालू रहेगा सर। इस दौरान जो कहीं आगजनी होती है, आगजनी होती है तो इसकी सरकार स्वयं जिम्मेवार होगी सर। सेवाएं चल रही है अभी आपकी? सेवाएं सर वो सरकार ने रोडवेज से ड्राइवर और उससे ले रखा है। आज प्रोटेस्ट था, किस बात को लेके था? कौन शामिल थी इसके अंदर? देखिए, आज ये नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की 2 दिन की हड़ताल कल शुरू हुई थी, ये आज भी जारी है। ये जो हड़ताल है ये 3 मुख्य इशू हैं इसमें हमारे। नंबर 1, 8 अप्रैल से फायर के कर्मचारी हड़ताल पर हैं और वो इस बात को लेकर के हड़ताल पे हैं कि 16 जनवरी को एक यहाँ कारखाना था जिसमें आग लगी। सेफ्टी एंड हेल्थ डिपार्टमेंट की लापरवाही, उनके पास आग से बचने के इक्विपमेंट भी नहीं थे, इसलिए लोगों की जान बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल दी और 2 साथी हमारे शहीद हो गए। पुलिस के भी साथी हैं, कुछ और भी मजदूर साथी हैं, जिसकी जो विधवाएं हमारे सामने आपके सामने खड़ी हैं। हम ये कह रहे हैं कि उस अग्निकांड में जो हमारे साथी शहीद हुए फायर के कर्मचारी, शहीद का दर्जा, जो 1-1 करोड़ रुपए उनका मुआवजा, नौकरी, जो पुलिस वालों की घोषणा हुई है, सेम हम फायर वालों के लिए बोल रहे हैं, जो अब तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। दूसरा, सफ़ेदों की एक कारखाने में आग लगी, उसमें महिलाएं झुलसी, 5-5 लाख रुपए सरकार ने मुआवजा दिया, लेकिन यहाँ कालका स्टील में जो आग लगी उसमें जो मजदूर मरे जले उनको 1 पैसा भी कंपनसेशन सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से नहीं दिया है। दोनों के दोनों महिलाएं हमारे, आप इंटरव्यू उसका करोगे तो इनको मुआवजे की बात हम कर रहे हैं। तीसरा, जो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की हड़ताल है, ये लगातार लड़ रहे हैं।
किस बात को लेकर के कि ठेका प्रथा बंद हो और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का प्रबंध हो। दोनों ही मांगों को सरकार अनदेखी कर रही है। तीसरी प्रमुख मांग है कि 26,000 रुपये से न्यूनतम वेतनमान कम ना हो, क्योंकि यहाँ रात की जो पाली में ड्यूटी करते हैं, जो हमारे को सूचना दी, 15,220 रुपये का हरियाणा सरकार का रेट है, लेकिन 8,000 रुपये उनको दिया जा रहा था, जो पहले 11,000 कुछ था। तो उसकी बात है। तीसरी बात ये है कि आबादी बढ़ रही है लेकिन नई पोस्ट क्रिएट नहीं हो रही। पुराने ही कर्मचारी हैं, आबादी बढ़ रही है, इल्ज़ाम का आता है सफाई कर्मचारी काम नहीं करते। भाई एक आदमी कई आदमियों काम कर सकता है, पोस्ट क्रिएट नहीं हो रही। जहाँ तक कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का सवाल है, 2014 में हरियाणा सरकार सत्ता में आई। सत्ता में आने के बाद एक भी पॉलिसी उन्होंने रेगुलाइजेशन की नहीं बनाई। जब हम मांग करते थे तो क्या कहते थे कि 2014 में कांग्रेस की भूपेंद्र हुड्डा की सरकार ने जो पॉलिसी बनाई थी वो 18 में हाई कोर्ट ने रद्द कर दी। उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में उसको डिफेंड कर रहे हैं। जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आएगा, जब तक हरियाणा सरकार कोई पॉलिसी नहीं बनाएगी। हमने कहा भाई ऐसा तो नहीं है, आप बना सकते हो चाहे तो, लेकिन उन्होंने बात को नहीं माना। अब 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पॉलिसी जो बनाई थी उसको वैध करार दे दिया, यानी कि वो ठीक है। अब वो जब ठीक है तो तुम हाई कोर्ट का जो फैसला 23 दिसंबर का और 31 दिसंबर का लागू नहीं कर रहे थे कि हाई कोर्ट का फैसला आने दो, अब हाई कोर्ट का फैसला भी आ गया। हम देखेंगे अब भी पॉलिसी नहीं बना रहे। हमारे स्कूलों में पार्ट टाइम के कर्मचारी हैं, सफाई के ठेके कर्मचारी हैं, तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट में कर्मचारी हैं। टीचर आप देखेंगे 15,000 के करीब, बिजली के कर्मचारी 15,000 के करीब। तो अब इन्होंने क्या कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम बना रहे हैं और इनको हम जॉब सिक्योरिटी दे रहे हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम कच्चे कर्मचारियों को 58 साल तक कच्चा रखने की पक्की गारंटी, जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। बिजली का कर्मचारी है, फायर का कर्मचारी है, एसेंशियल सर्विसेज में है, उनको भी पक्का नहीं किया जा रहा। आज के प्रदर्शन में कौन कौन यूनियन शामिल थी, कौन कौन सी कर्मचारी? आज के उसमें फायर के हमारे कर्मचारी 8 अप्रैल से हड़ताल पर हैं। आज पूरा जुलूस बना करके आ गए। 5 तारीख तक हड़ताल की घोषणा उन्होंने कर दी। 4 बजे तक का इसका अल्टीमेटम है, क्योंकि जो माननीय नरेश कुमार शास्त्री जी, पूरी टीम उनकी आज मीटिंग कर रही है अपनी इंटरनल। अगर 4 बजे तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो हो सकता है हड़ताल आगे बढ़ जाए। लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, इतनी संवेदनहीन सरकार मैंने तो नहीं देखी। आगजनी घटनाएं बढ़ रही हैं, फायर के कर्मचारी हड़ताल पे, सरकार को चिंता नहीं है क्या कि अगर कोई बड़ा हादसा होगा तो क्या होगा? मतलब फायर के हड़ताली कर्मचारी ही सोच रहे हैं कि अगर कोई बड़ा हादसा हो जाए हड़ताल पर रहते हुए भी हम मदद करें, लेकिन सरकार नहीं सोच रही। आज इतनी भीषण गर्मी है, गंदगी के ढेर लग रहे हैं। अगर इसकी हालत आगे वाले टाइम में अगर ये कंटिन्यू चलेगी हड़ताल तो क्या बनेगी? सरकार को इसकी भी चिंता नहीं है। सरकार से जब बातचीत करी, अभी बुलाए थे 23 तारीख को, तो क्या करें, सरकार से बातचीत करनी पड़ेगी। अरे नोटिस दे रखे आपको 2 महीने पहले, आपने सरकार से बातचीत क्यों नहीं करी? तो सरकार को सत्ता के नशे में चूर हैं। हमारे शहरी स्थानीय निकाय मंत्री यहीं फरीदाबाद से ही हैं। ये 2 महिलाएं हमारे और भी साथी हैं, किसी के घर जा करके शोक व्यक्त तक भी नहीं किया, फायर के कर्मचारियों को भी नहीं किया। 4 बजे तक भी अगर बातचीत नहीं होती, कोई अगर सरकार बात नहीं करती तो क्या रहेगा अगला कदम? सरकार अगर बात नहीं करती, कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता, तो निश्चित तौर से ये आंदोलन बढ़ेगा। और कच्चे कर्मचारी, चाहे पार्ट टाइम के हैं, चाहे डेली वेजेज हैं, चाहे एचकारण वाले हैं, चाहे कोई भी प्रकार के कर्मचारी हैं, उसको पक्का करने के लिए पूरा प्रदेश का कर्मचारी लामबंद हो रहा है। फायर हमारे कर्मचारी हड़ताल पर हैं, नगर पालिका के 2 दिन की। फायर कर्मचारी 8 से हैं। बिजली कर्मचारी 20 तारीख को मंत्री घेराव कर रहे हैं। रोडवेज वालों ने नोटिस दे दिया है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने 17 तारीख को रोहतक में तमाम विभागों के कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन बुलाया है, जिसमें बड़े आंदोलन की घोषणा होगी। हम साफ तौर से करें कि कच्चे कर्मचारी, चाहे पार्ट टाइम के, डेली वेजेस के हैं, किसी भी प्रकार का है, पक्के किए बिना सरकार बच कर नहीं निकल सकती। अब कोई कानूनी अड़चन नहीं है, सरकार की नीयत में खोट है। नीयत ठीक करना हमें आता है, पहले भी की, अब भी हम करेंगे। आपका नाम क्या है? कंचन। कंचन। कंचन, आपके पति भी उसी काल हाँ, मेरे पति भी उसी हादसे में एक्सपायर हो गए जी। तो आज आप भी इस प्रदर्शन में शामिल हुई हैं, क्यों? क्यों हम सरकार से मांग कर रहे हैं, हमारी भी कुछ हेल्प करें। हम क्या करेंगे? हम 2 महीने से ऐसे बैठे हैं, ना कोई काम है, ना कोई सरकार मदद कर रही है। अपने बच्चों को कैसे लेकर भटक रहे हैं यहाँ पर। हम आप कहाँ रहते हैं? संजय कॉलोनी रहते हैं, 22 सेक्टर। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यूपी के रहने वाले, आजमगढ़ जिले के हैं जी। तो सरकार से कोई सहायता मिली अभी तक? नहीं मिली है।
केवल लेबर कोर्ट से 2 लाख मिले? बस वही लेबर कोर्ट से मिला है। कभी बात हुई किसी से, मंत्री से या किसी और किसी से नहीं, नेता से? किसी से नहीं कोई हुआ। आए नहीं मिलने के लिए? कोई मिलने के लिए नहीं आया। तो 2 लाख में गुजारा हो जाएगा, जीवन जी जाएगा? 2 लाख में हमारा क्या हुआ? हमारा कुछ भी नहीं होगा। हमारे भाई उसी में से सारे खर्च हो रहे हैं। हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। हमारा आदमी बस अकेले कमाने वाला था। बस ससुर है? मेरे सास ससुर हैं, मेरे 5 ननद है, मेरे 2 बच्चे हैं। अभी शादी नहीं नंदों की? मेरी ननद की 3 लोग की हो गई, 1 लोग की पड़ी है शादी। 2 महीने है शादी। अब यही तो, अब कैसे हम करेंगे शादी विवाह? ना तो घर खर्च से वही चलाते थे? बस मेरे हस्बैंड थे। क्या नाम था? प्रदीप कुमार। आपकी क्या मांग है सरकार से यही मांगे कि हमारे परिवार की देख रेख करें, हमारे बच्चों की देख रेख करें। हमको कोई नौकरी दे, हम क्या करेंगे, कैसे खाएंगे? आर्थिक सहायता और नौकरी की मांग है? हाँ, और मुआवजे की भी मांग है हमारे बच्चों की शादी के लिए, भविष्य के लिए। अगर कल को हमें कुछ हो जाए तो हम क्या करेंगे? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारा तो कोई नहीं है, ना तो कोई छोटा है ना कोई बड़ा हमारा है। क्या नाम है आपका? माया। माया, कहाँ से हैं आप? मैं यूपी से हूँ। यहाँ कहाँ रहते? यहाँ रहती जीवन नगर गोची। क्या हुआ था आपका प्रश्न? वहाँ जॉब करते थे मेरे हस्बैंड, तो हाँ जी, तो उसमें भी आग लग गई थी उसमें। पति का नाम? ब्रिजपाल सिंह। ब्रिजपाल सिंह। फिर? हाँ जी, तो मुझे तो नहीं पता, मैं तो घर पे थी। जब कॉल आई, जब स्पॉट में वो मतलब एडमिट हो चुके थे, तो मुझे यहाँ गार्डों ने फ़ोन किया कि आप कौन बोला? मैंने कहा मैं उनकी मैसेज बोल रही हूँ। तो कह रहे ऐसा ऐसा हुआ, आप यहाँ आ जाइए, वो ज़्यादा झुलसे हुए हैं। मेरे को पता चला, मैं बच्चों को छोड़ के सीधी यही आ गई। जब यहाँ आई, एकदम वो बोल नहीं रहे थे, हल्का हल्का बोल रहे थे। तो कह रहे रेफ़र करेंगे, सफदरगंज ले गए। वहाँ पे एम्बुलेंस भी ख़राब हो गई। अपोलो हॉस्पिटल के हाई फ्लाई ओवर पे थे। आध घंटे एम्बुलेंस भी मतलब ये सोचो ख़राब हो गई। हम कह रहे सर दूसरी एम्बुलेंस बुलाइए। नहीं, यही हो जाएगी, ठीक यही हो जाएगी। मेरा एम्बुलेंस ख़राब हुई थी अपोलो हॉस्पिटल के फ्लाई ओवर पे, आध घंटे हो गया। तब इसके बाद बड़े मुश्किल में एम्बुलेंस वो हुई, हेल्प मांगी, किसी ने नहीं दी। कैसे भी करके भगवान को मैंने सुन रहा, एम्बुलेंस ठीक होगी। पहुँचे, वहाँ पे पहुँचे, सब कुछ ठीक किया, ट्रीटमेंट चलने लगा। इसके बाद मैंने फैमिली वालों को फ़ोन किया, ऐसा ऐसा हो गया। 4-5 दिन वो ठीक रहे। इसके बाद वो वेंटिलेटर पे आ गए, मेरे से कुछ बात नहीं हुई। वो फिर इस पार हो गए। मुझे किसी ने नहीं बताया, मेरे फैमिली वाले मेरे को लेके चले गए। जब घर ले गए तब मेरे को बताया ना, वहाँ इतना ट्रीटमेंट कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं प्रॉपर इन सब लोगों के साथ रही हूँ। ना देखभाल, ना कोई पर्सन चिल्ला रहा हाँ हो जाएगा ठीक, ये कोई बात नहीं होती। ना सरकार ने कोई कुछ किया। पति 7 में एक्सपायर हो गए, हाँ जी। तो सरकार की तरफ से कहीं हमें से कोई कुछ नहीं, मुआवजा, कुछ सहायता भी नहीं, सिर्फ 2 लाख रुपए मिला, बाकी कुछ भी नहीं। 2 लाख रुपए कहाँ से मिले? कोर्ट लेबर कोर्ट से। लेबर कोर्ट से? हाँ जी। सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। अभी हम कोर्ट में गए थे, परसों दिन बात हुई, तो कह रहे नहीं हमारे यहाँ से सहायता हो चुकी है। मैंने कहा सर ये बताइए 2 लाख में क्या होता है? बॉडी में घर पे ले गई, वो मेरे घर वालों ने भरा, लेके भर रहा है तो मेरा है, भरूंगी तो मैं कौन भरूँ? 70 साल के मेरे ससुर है, 65 साल के मेरी सास है। एक हफ्ते झांसी में एडमिट मैंने रखा अपने ससुर को। अभी मैं देख के आई हूँ, मेरे डॉक्यूमेंट चोरी हो गए। अब बताइए मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? क्या मांग है सरकार से? मेरे को तो बस नौकरी चाहिए और मेरे मुआवजा चाहिए। मेरे बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चे कौन खिलाए? किराए पर रहती हूँ, 2, एक लड़का एक लड़की।